हेलो स्टूडेंट्स, एचआरएम में मेरा आज का लेक्चर है दैट इज़ द ट्रेड यूनियन एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। ट्रेड यूनियन में क्या बोला है दैट इज़ कि अगर हम कोई भी टेम्प्रेरी या परमानेंट रिलेशन बना रहे हैं किसी वर्कर के साथ, एम्प्लॉयर का, या फिर वर्कमैन आपस में कोई रिलेशन बना रहा है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का आपस में रिलेशन कोई भी अगर टेम्प्रेरी या परमानेंटली बन रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्राइमरीली वो उसका पर्पज़ क्या है दैट इज़ कि उसने रेस्ट्रिक्शन वगैरह कंडीशंस को देखना है जो भी कंडक्टेड हो रही हो ना ट्रेड और के ऊपर या बिजनेस के ऊपर। इसके ऑब्जेक्टिव्स के रिप्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन, वॉइस इन डिसीजन अफेक्टिंग वर्कर्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लीगल असिस्टेंस, फाइनेंशियल डिस्काउंट्स एंड वेलफेयर बेनिफिट्स। ट्रेड यूनियन का बेसिकली रोल क्या है? इसका रोल क्या है? इसने वेरियस रोल्स परफॉर्म किए, जैसे कि सोसाइटी में इसके 4 टाइप्स ऑफ रोल्स बताए गए हैं, जिसमें क्या आएगा, रोल टुवर्ड्स ट्रेड यूनियन मेंबर आ जाएगा, रोल टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, रोल टुवर्ड्स ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल टुवर्ड्स सोसाइटी आ जाएगा। टुवर्ड्स यूनियन मेंबर उसका क्या रोल है एक ट्रेड यूनियन का, दैट इज़ कि हमने अपनी वर्कर कंडीशंस को सेफगार्ड करना है, पार्टीज़ को, एजुकेशन, हाउसिंग एंड कोऑपरेटिव को हमने क्या करना है, सेफगार्ड करना है, इंश्योर करना है हमने हेल्थ को, सेफ्टी को, और हमने प्रोटेक्ट करना है कंडक्टिव वर्क कंडीशंस को, गारंटी करनी है हमने फेयर डील एंड सोशल जस्टिस टू वर्कर्स, टू मेक वर्कर्स को करना है, अवेयर करना है हमने अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा रोल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स क्या, दैट इज़ कि हमने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन को में हेल्प करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन, ताकि वर्कर्स जो पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट में, और उनकी कम्युनिकेशन जो इजीली मैनेजमेंट के साथ हो सके, और वो क्या एक हार्मोनिक रिलेशन बना सके वर्कर्स का मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। और उसके बाद यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स क्या रोल है, दैट इज़ कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करना है, वर्कर का जो नेटवर्क है टुवर्ड्स कमर्शियल है या फिर यूनियन और उसके मेंबर्स में आपस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है हमने उसको इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथन हमने प्रॉपर्ली स्ट्रेंथ के साथ काम करना है, रिकॉर्ड्स बनाने हैं, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, और हमने क्या करना है, मैनेज करना है ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को ऑन साइंटिफिक लाइंस, ठीक है। और लास्ट के दैट इज़ कि हमने ट्रेन करना है मेंबर्स को लीडरशिप पोजीशंस को अज्यूम करके। नेक्स्ट के दैट इज़ की रोल टुवर्ड्स सोसाइटी के टुवर्ड्स ट्रेड यूनियन का क्या रोल है, दैट इज़ कि हमने पार्टिसिपेट करना है डेवलपमेंट में ऑफ द प्रोग्राम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, सच एज जैसे कि फैमिली होगी प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग है, फोर्स सिचुएशन इफेक्टिव इम्प्लीमेंट है, कोऑपरेशन एटसेट्रा, हमने इन चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। टू एनेबल अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज, हमने एक अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में चेंज करना है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दी फ्रिंज बेनिफिट्स। इसमें क्या बोला कि एक रिवॉर्ड गिवन, एक रिवॉर्ड जो है वो एम्प्लॉय को दिया जाता है एज एन एक्स्ट्रा वेज या फिर एक्स्ट्रा सैलरी या फिर बोनस है, ठीक है। मतलब इस तरीके, मतलब बेसिकली एक रिवॉर्ड है, एक्स्ट्रा जो काम कर रहा है ना उसको क्या एक गिफ्ट दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, अवार्ड किया जाएगा उसको, और या फिर उसको एक परमानेंट बेसिस पर सेटल डाउन किया जाएगा, ठीक है। उसके अचीवमेंट्स के लिए उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। जरूरी है कि मनी दी जाए और कुछ और गिफ्ट वगैरह भी मिल सकती है या फिर कोई पोस्ट मिल सकती है, वो एक रिवॉर्ड है। डेफिनेशन में क्या बोला कि मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी कोई भी बेनिफिट मिल सकता है एम्प्लॉय को, ठीक है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट पीरियड के मतलब बाद भी मिल सकती है, उसके ड्यूरिंग भी मिल सकता है, ताकि वो कनेक्ट कर सके एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट अच्छे से कर सके, ठीक है। ये नहीं है कि उसकी कंट्रीब्यूशन करने के लिए ही हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, फ्रिंज बेनिफिट्स की यूज़ वर्क कार यूज़ करने जैसे प्राइवेट पर्पसेस के लिए, प्रोवाइडेड चीप लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर फ्री प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी उसको, या फिर क्लिनिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसके प्राइवेट रेजिडेंस, मतलब कि इस तरीके जैसे कि रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। बेनिफिट्स कैन काइंड दैट इज की दीज आर दी एक्स्ट्राज विच आर अवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ आइटम और सर्विस की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि कार, हेल्थ केयर, डिस्काउंट, अकोमोडेशन, चीपर फूड, ड्रिंक, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या फ्रिंज बेनिफिट्स की, दैट इज़ की टू क्रिएट एंड इम्प्रूव साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करना है, वो हमने आपस में इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाना, बूस्टअप करना है एम्प्लॉय मोरल को, मोटिवेट करना है एम्प्लॉय को बाय आइडेंटिफाई करके या सेटिस्फाई करके उनकी अनसेटिस्फाइड नीड्स को, उनको ध्यान में रखते हुए हमको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्वालिटी वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, वर्क लाइफ प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, और उनके ओल्ड एज में क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट्स की नीड क्या, दैट इज़ की एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना, एम्प्लॉय डिमांड्स फुलफिल करनी, परफॉर्मेंस को मोटिवेट करना, एज सोशल सिक्योरिटी उनकी नीड हो सकती है, ट्रेड यूनियन डिमांड्स, स्किल शॉर्टन या हैजर्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ, ये सारी नीड्स और इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या है फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोग्राम के, दैट इज़ की सेटिस्फेक्शन हो जाती है हमारी रियल नीड की, फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाते हैं, पार्टिसिपेशन, एजुकेट द वर्कर्स या कंसिडरिंग द विशेज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके बाद फ्रिंज बेनिफिट्स की फर्दर आगे टाइप्स भी है, दैट इज़ की पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड, पेमेंट करनी है फॉर टाइम अगर वो काम नहीं कर पा रहे, फॉर टाइम नॉट वर्कड, एम्प्लॉय सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड हेल्थ, वर्कमेंस कंपनसेशन, हेल्थ बेनिफिट्स, वॉलंटरी अरेंजमेंट्स, वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़,
ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब कि ये टाइप्स है हमारे फ्रेंडशिप बेनिफिट्स के। इसकी बेसिक एडवांटेजेस क्या है कि कोई एडिशनल टैक्स जो है वो नहीं पे किया जाता अगर वो फ्रेंडशिप बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं, और दे कैन बी यूज टू इनकरेज किया जाता है ताकि एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम करे और हार्ड वर्क करे और हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को और बेनिफिट दे सके। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इसकी कोई चॉइस नहीं है कि उसने कैसे स्पेंड करना है एम्प्लॉय ने, और बेनिफिट्स अगर लॉस्ट हो जाते हैं वैन एन एम्प्लॉय लीव्स, जब वो जॉब छोड़ता है, समटाइम्स कई बार क्या हार्डशिप की वजह से भी वो बेनिफिट्स उसको नहीं मिल पाते, वो जॉब छोड़ देता है, ठीक है, तो उसके सारे बेनिफिट्स वही रह जाते हैं फिर, ठीक है। कंक्लूजन क्या, बेसिकली फ्रेंडशिप बेनिफिट्स का करता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एसोसिएट प्रोवाइड कर रहा है फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन को बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट करके, क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहा है, और उसको ऐसा रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, लॉयल्टी प्रोवाइड की जा रही है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय की लॉयल्टी, कोऑपरेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन इमेज, मतलब कि एम्प्लॉय को भी देखते हुए हमने उसको क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं।